एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स की कक्षाओं में यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी, रीट या जितने वनडे एग्जाम होते हैं उससे संबंधित हम एक सीरीज चला रहे थे टारगेट 100 का। टारगेट 100 में आपको हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमने शुरुआत किया था फ्रैक्शन का, भिन्न का। भिन्न में अभी तक इससे पहले 5 क्लास हो चुके हैं, 6वां क्लास है, यानी कि आज आपको 51 नंबर से 60 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप इसका एक नोट्स बनाते चलिए, आपके पास एक अच्छा खासा प्रश्न बैंक हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं उसको आप कॉपी ले करके आसानी से आप उसको क्वेश्चन उतार करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपके पास एक बहुत बड़ा प्रश्न बैंक हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो भिन्नों का अंतर 12/7/24 है। यदि बड़ा भिन्न 16/5/12 है तो छोटा भिन्न क्या है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो भिन्नों का अंतर, मान लीजिए बड़ा भिन्न x था, छोटा भिन्न y था। इस तरीके से जो अंतर आया 12/7/14 का आया, 12/7/24 का आया। यदि बड़ा भिन्न 16/5/12 है, 16/5/12 ये हो गया बड़ा भिन्न, माइनस वाई बराबर 12/7/24। अब आपको पता है कि अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये y हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस 12/7/24 हो जाएगा। आप ये देखिए कि घटाएंगे कैसे। तो अब y बराबर अगर आपको निकालना है तो यहीं इसको आप माइनस कर लीजिए, 16/5/12 माइनस 12/7/24। 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा। यहाँ आधार 12 है, यहाँ आधार 24 है, इसको भी 24 बनाएंगे तो ऊपर वाला 10 हो जाएगा। ऊपर वाला 10 होगा तो 10 में से 7 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 3/24, और 3/24 को काटेंगे तो 1/8, यानी हमारा जो उत्तर होगा 4 सही 1/8। ये हमारा उत्तर होगा 4 सही 1/8, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि 1/4 एवं 1/7, 1/4 एवं 1/7 के योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए कि तीनों भिन्नों का औसत 1/21 हो जाए। तो 1/4 और 1/7 के योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए कि जो इसका औसत हो। तो 3 भिन्न हो गया तो बटा 3 हो गया, 1/21 हो जाए, बराबर जो हो वो 1/21 के बराबर हो। अब जब ये 3 उधर जाएगा तो होगा क्या कि 1/4 धन 1/7 ऋण x बराबर ये 3/21, 3 × 3, 3 × 21 बराबर 1/7 हो जाएगा। इस यक्स को उधर भेज दीजिए, इस 1/7 को इधर भेज दीजिए, तो यक्स तो माइनस एक्स इधर जाएगा, यक्स होगा, 1/7 इधर आएगा तो माइनस होगा। यानी कि अब ये और ये कट जाएगा, और यक्स को जब हम उधर भेजेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 1/4, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जब किसी लड़के को से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हुआ। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि जब किसी लड़के से किसी भिन्न को 6/7 बताने को कहा गया, यानी गुणा करने को कहा गया, उसने भाग दे दिया। तो देखिए 6 जब हम भाग करेंगे 6/7 से
तो वो हो क्या जाएगा, 7/6 पलट करके 7/6 हो जाएगा। यानी अगर हम कहीं भाग करते हैं तो भाग को गुणा बनाएंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा। तो 7/6 हो गया, और गुणा करने के लिए कहा गया था 6/7 से, यानी 7x/6 माइनस 6x/7, और इस तरीके से अंतर क्या आया, 13/70। यानी वह भिन्न हमने यक्स मान लिया, तो यक्स का 7/6 माइनस यक्स का 6/7 बराबर 13/70 हो गया। अब यहां से आप देखेंगे कि 7×7 = 49 माइनस 6×36 बटा 6×7 = 42, और ये बराबर 13/70 है। 36 और 13×49, 13x/42 बराबर 13/70 हो गया। जब हम यक्स का मान निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, तो जब यक्स का मान हम निकालेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 13/70, और ये पलट जाएगा तो 42/13। 13 से 13 कट गया, 14×3 = 42, 14×5 = 70, यानी यक्स बराबर 3/5 हो गया। तो जो हमारा सही ऑप्शन इसमें होगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, यानी उत्तर इसका जो सही होगा वो 3/5 होगा। ये x बराबर 3/5। चौथे क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटा भिन्न जो 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 तथा 9 सही 1/2 के योग में जोड़ देने से एक पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जो पूर्ण संख्या है उससे तो हमको कोई मतलब नहीं, यानी 5 सही 3/4 में 5 से हमको मतलब ही नहीं है। जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उसी को केवल हम ले रहे हैं। 3/4 है, 4/5 है, 3/8 है, और 1/2 है। इसी को अब हम नीचे को अगर हम सबको बराबर करें, हर को अगर हम बराबर करें तो लघुत्तम 40 हो जाएगा। अगर इसको हम 40 करेंगे तो ये क्या होगा, 4 10 का गुणा तो ऊपर भी 10 का गुणा, तो ये 30 हो जाएगा। 5 8 40, 4 8 32 हो जाएगा। 8 पंजे 40 तो ऊपर भी 5 का गुणा तो 15 हो जाएगा। 2 20 का गुणा करेंगे 40 तो ऊपर भी 20 का गुणा तो 20। इस तरीके से जोड़ने पे आता क्या है, 30 30 60, 2 62, 62 5 67, 67 और 10 77 और 20 97/40। ये हो जाएगा 40 दूनी 80 और 17/40, यानी कि 17/40। ये दो तो फिर से हो गया पूर्णांक। हमारा जो उत्तर होगा वो 17/40 हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, बाकी का 1/2 भाग पीला है तथा बाकी 3 सही 1/2 भाग नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो 1/8 और 1/2, यानी अगर हम लघुत्तम नीचे का लेते हैं 1/8 और 1/2 का, तो 8 आता है। हमने कहा कि मान लिया कि जो पेंसिल है उसकी कुल लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कुल लंबाई हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर। क्यों माना, क्योंकि 1/8 और 1/2, यानी 8 और 2 का जो लघुत्तम होगा वो 8 होगा। 8 हमने मान लिया। अब 8 का 1/8 भाग, 8 का 1/8 भाग, ये तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 में से 1 सेंटीमीटर निकल गया तो 7 सेंटीमीटर बचा, और 7 का 1/2 भाग, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर क्या है, 3.5 सेंटीमीटर भाग पीला है। यानी 1 सेंटीमीटर ये वाला जो था, ये भाग काला था, और 3.5 सेंटीमीटर जो हुआ ये पीला हो गया। ये पीला हो गया, तो 4.5 तो निकल गया, बचा कितना, 8 माइनस 4.5, 3.5 यहाँ और 1 यहाँ, 4.5 निकल गया, तो बचा कितना, 3.5 सेंटीमीटर।
और क्वेश्चन में भी बचा कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, जो नीला है यही क्या हो गया, नीला है। तो पूछ रहा है कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई जो हमने माना था यही हमारा आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। आप इसको 12 मान करके भी हाँ 12 मान करके भी सॉल्व, यानी 8 और 2 से जो कट जाए संख्या उसको लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें सही है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। 8 और 5 जो नीचे लघुत्तम है, 8 और 5 जो हर है उसी का लघुत्तम लेते हैं। हमने कहा कि मान लीजिए 40 इकाई वो खेत है, वो खेत जो है वो क्या है, 40 इकाई खेत है। तो 40 का 3/8 भाग और फिर 40 का 3/5 भाग, 8 पच्चे 40 यानी 15 भाग, 5 अट्ठे 40 यानी 24 भाग, दोनों को जोड़ेंगे तो 39 भाग। 40 में से 39 भाग तो निकल गया, यानी एक भाग का मान जो हो गया वो हो गया 20। जो बचा एक भाग हमारे हिसाब से बच रहा है और उसके हिसाब से 20 बच रहा है, तो 1 बराबर 20, तो 40 बराबर कितना, तो 40 गुणे 20 और बटा 1 बराबर 800 हेक्टेयर, 800 हेक्टेयर। और ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा सेकंड, और यही हमारा सही ऑप्शन है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखें। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है। अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। तो एक 6 और 2 का लघुत्तम ले लेते हैं। मान लीजिए उसके पास 6 रुपया था, मान लीजिए उसके पास की 6 रुपया था। अब 6 रुपए का 5/6 भाग तो खर्चा कर देता है, यानी 5 रुपया उसने खर्चा कर दिया। तो बचा कितना, 6 में से 5 तो निकल गया, 1 रुपया उसके पास शेष बचा, 1 रुपया उसके पास शेष बचा। अब फिर कह रहा है कि फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेता है, यानी जो शेष बचा इसमें फिर क्या किया, 1/2 उसने कमा लिया, यानी 50 पैसा उसने और कमा लिया, ऐड कर लिया। तो उसके पास टोटल अब 1.5 रुपए हो गए। पहले 6 रुपए थे, अब उसके पास 1.5 रुपए हो गए। तो 1.5 चौके 6, यानी अब उसके पास 4 रुपये। उसके पास टोटल कुल कितने रुपए हो गए, कितने कौन सा भाग है, तो 1.5 रुपए हो गए और पहले 6 था, तो 1.5 एकन्नम 1.5, 1.5 चौके 6 यानी 1/4 भाग। और यही हमारा क्या है, आंसर है 1/4। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही है। एक व्यक्ति के पास अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता। देखिए 6 ही जरूरी नहीं है, आप 6 के गुणज में कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां मान लिया, हमने कहा कि मान लीजिए कि उसके पास, मान लीजिए कि उसके पास जो है 36 रुपया या 42 रुपया था, 42 रुपया हमने मान लिया। तो 42 का जब वो 5/6 खर्च करेगा तो 35 रुपया तो खर्चा कर देगा, 42 में से 35 निकल जाएगा तो 7 रुपया तो उसके पास बचेगा। और 7 रुपये में फिर इसी का आधा कमा लेता है, यानी 3.5 रुपया वो कमा लेता है। तो 7 3 10, 10.5 रुपया अब उसके पास हो गया। पहले कितना था, 42 रुपया। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये 1050/4200 हो जाएगा। ये काट दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5, 5 अट्ठे 40 और 5 चौका 20, 21 चौके 84, यानी 1/4 भाग ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 के गुणज में आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि 6 लीजिए, 12 लीजिए, 18 लीजिए, 24 लीजिए, कुछ भी लेंगे आपका उत्तर वही आएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बांस का 1/5 भाग हरा है, 1/4 भाग लाल है, 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंग है, तो बांस की लंबाई क्या है। तो 1/5, 1/4, 1/5, 1/4 और 1/3, हम कह रहे हैं कि इसको सबको हर बराबर कर लीजिए। तो हर 60 हो जाएगा लघुत्तम, तो 60 अगर करेंगे तो यहाँ 12 का गुणा होगा तो ऊपर वाला 12 हो जाएगा। ये अगर इसको 60 करेंगे तो 15 का गुणा करना होगा, 15 का ऊपर गुणा होगा तो ये 15 हो जाएगा।
इसमें 20 का गुणा करना होगा 60 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 20 का गुणा 20 हो जाएगा। 20 और 15 35 और 2 37 और 10 47, तो ये हो गया रंगा हुआ भाग। 60 में से 47 को माइनस कर दीजिए तो 13 भाग बचेगा, और यही 13 भाग जो है यही 65 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने टोटल भाग 60 माना है, तो 60 बराबर कितना हो गया, 60 गुणे 65 बटा 13, 13 पच्चे 65 और 6 पच्चे 300 सेंटीमीटर, या इसी को हम 3 मीटर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा सेकेंड, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 9वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पारी में अधिकतम रन कुल रन संख्या का 2/9 भाग था। ये 9 नंबर क्वेश्चन है, 2/9 भाग था। दूसरी अधिकतम रन संख्या शेष रनों का 2/9 भाग था। तो 2/9 2/9 2 बार आ रहा है, तो नीचे 9 हो जा रहा है, तो हम 81 रन मान रहे हैं। कुल अधिकतम रन 81 है। 81 का 2/9 जब निकालेंगे तो 18 आएगा। 18 जब माइनस हम करेंगे तो 11 में से 8 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, 63 का फिर से 2/9 करेंगे तो 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14 आ जाएगा। यहाँ का अंतर लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ का डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा। यानी जब डिफरेंस 4 का है तो कुल रन 81 है, लेकिन कुल डिफरेंस का रहा है 8 का है, तो रन होगा 8 गुणे 81 बटा 4, 4 दूनी 8 और 81 दूनी क्या हो गया 162 रन, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है उमेश के पास कुछ भैंस थे जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया। बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस शेष रहे। 1/4 का मतलब 25% होता है, 1/4 का मतलब 25% होता है, और शेष जो बचा 75% बराबर इसके पास 60 भैंसें बची। तो कह रहा है तो उमेश कुल कितनी भैंस थी, तो 100% बराबर कितना, तो 100 गुणे 60 बटा 75, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 3 बिसयम 60, 20 चौके 80 भैंस, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या किया गया, 1/4 का मतलब 25% जब बिक गया तो 75% बचा, 75% बचा और कह रहा है 60 भैंस शेष रह गए, तो 75% बराबर 60 हो गया, तो पूरा 100% उसके पास था। 100 गुणे 60 बटा 75 काटेंगे तो 80 भैंस आ जाएगा उत्तर हमारा, और उत्तर हो गया 80 भैंस, और ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही होगा। तो इस प्रकार से ये 6वां पार्ट आपको मिला। आपको 60 क्वेश्चन मिल चुके हैं, 40 क्वेश्चन मिलने शेष हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, जिसको ज़रूरत है उसके तक पहुंचाइए। इस समय एक पेट भी आया है जो SSSC से, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यूपी TET के लिए, CTET के लिए, सुपर TET के लिए, रीट के लिए, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपका ये दायित्व है कि आप दूसरे तक, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक आप इसको पहुँचाने का काम अवश्य करिए। धन्यवाद, नमस्कार।